150 MCQ देखें। अ बैंक लॉन्च द न्यू स्कीम वेयर इट ऑफर्स 4 लाख पर ईयर फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड आफ्टर ईयर्स। 8 साल बाद वो कितना उसको ऑफर कर रहा है? 4 लाख रुपए। ठीक है। हाउ मच अमाउंट शुड द बैंक रिक्वायर टू कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर टुडे इफ इट ऑफर्स 5% इंटरन लॉजी टुडे। प्रेजेंट वैल्यू उसने फाइंड कर ली है, जबकि हमने पिछले एमसीक्यूज में ये देखा भी है। ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? आर ओवर आर इंटू 1/1 प्लस आर n-1। ये हमारे पास फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू। इट मीन्स हमारी निकल आती है। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आर कितने रिटर्न उसको कितना मिल रहा है? 4 लाख रुपए। एन हमारे पास कितना है? 8 है। 4 लाख रुपए। एन टाइम हमारे पास कितना है? 8 साल है। रेट हमारे पास कितना है? 5% है। ठीक है। जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जानी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। सम टाइम मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ, आर लिख देता हूँ। देखिए मेरा मेन जो मकसद होता है ना, आपको कंसेप्ट देना होता है। जो चीज़ आप लोगों ने मेन चीज़ समझ नहीं होती है, ये वैल्यूज़ कहाँ पे फार्मूले पे किस जगह पे अप्लाई करनी, ये आप लोगों ने समझ दी है। और यकीन माने मुझे ना अफसोस होता है ग्रुप में जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं ना कि ये सवाल सोल्व कर दें, ये सवाल सोल्व कर दें। देखें आपको हम कैलकुलेटर पर उधर तो सोल्व करके दे देंगे, लेकिन उस सोल्व करने का फ़ायदा नहीं है जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं है। तो यकीन माने अगर मुझे अफसोस इसलिए होता है कि यार अगर ये बंदा सोल्यूशन ले ले तो शायद इसको कभी ये पूछने की नौबत ही ना आती। ठीक है। ये सोल्यूशन बनाने का मकसद क्या है? ये इसी वजह से बना रहे हैं यार आपको पेपर में आसानी हो जाए, आप पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सके, आपको कोई भी इशू ना हो। और दूसरी बात यह है कि आप लोग इसको आगे शेयर बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है। और इवन के कमेंट या लाइक भी नहीं करते कि चलो अगले बंदे की हौसला अफजाई हो जाती है। आर हमारे पास कितने? 4 लाख है। डिवाइडेड बाय रेट हमारे पास कितना है? 5% है। इंटू 1/1 प्लस आर कितना है? 5% है। n-1 8-1। ठीक है। ये 7 रह जाएगा। तो ये ना मैं ओवर डिवाइड ख़त्म कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आसानी के लिए 1 प्लस 5% आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ये -7 क्यों है? आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। उसकी भी रीज़न क्या है? 1/1 प्लस 5%। 8 में से 1 गया, 7 रह जाएगी। जब ये 7 ऊपर जाएगा तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। वेल कैलकुलेटर पे पुट करते हैं वैल्यूज़, वो देख लें कैसे पुट करनी है। ये तो बिल्कुल ही आसान है। 4 लाख डिवाइडेड बाय 5% मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस आर कितना है? 5% पावर -7 इक्वल प्रेस करें तो ये हमारे पास आंसर आ गया 56,85,450। 56,85,450 यही है। 56,85,451। ठीक है। तो सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, ये भी बिल्कुल शायद इसी तरह के चले पढ़ते हैं। अ बैंक इज प्लानिंग टू ऑफर अ यूनिक प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर वेयर बाय इट ऑफर्स टू पे 2,50,000 पर एनम फॉर एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड। सेम बात इसमें 4 लाख फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। जब इनडेफिनेट की बात होगी ना, इट मीन्स कि ये परपेचुटी है। फार्मूला हमारा परपेचुटी का लगेगा। अब परपेचुटी की कौन सी टाइप पे लग रहा है? प्रेजेंट वैल्यू पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, ये हम लोगों ने आगे पढ़ते हैं। 2,50,000 फॉर पर एनम फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर 6, मतलब कि 6 साल बाद। n इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हाउ मच अमाउंट शुड द बैंक आस्क इट कस्टमर टू पे नाउ। अब वो कितनी इन्वेस्ट करेगा, मतलब कि पे नाउ प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। इफ द इंटरेस्ट रेट दैट द बैंक कैन पे इज 5% कंपाउंडेड एनुअली, तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास 5% है। बिल्कुल सेम यही फार्मूला है, जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू हमने इसकी फाइंड करनी है। आर हमारे पास कितने? 2,50,000 है।
और ये स्मॉल आर हमारे पास कितना है 5% है और n इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फार्मूला याद रखना है, मेन चाहे सारे इसकी रीड की हड्डी समझो। फार्मूले जो चैप्टर 6 के फार्मूलाज है ना, सारे एमसीक्यू फार्मूला बेस पे हल होते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर कितने 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5%, 1 प्लस आर कितने 5% ब्रैकेट क्लोज माइनस 5 आ जाएगा। ये समझ आ गई ना कैसे आया, जैसे ये किया हुआ है 8 में से -1 गया तो ये 7 रह गए, 7 को ऊपर लेके ये -7 बन गया। ठीक है, इसी तरह 6 में से 1 गया 5 रहेगा, 5 को ऊपर लेके -5 बन गया। कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, सेम जस्ट ईयर ही चेंज करना है और 2,50,000 ये वैल्यूज पुट कर ली तो हमारे पास आंसर आ गया 39,17,630 रुपये। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई है 39,17,630। ठीक है, 31 कर लें, इशारे के बाद 8 राउंड ऑफ करके। एमसीक्यूज बहुत आसान है, यकीन माने छठा चैप्टर मैं सबसे आसान कहता हूँ, लेकिन कहता हूँ उस बंदे को जिसने एमसीक्यूज के इसके फार्मूलाज को अच्छे से याद किया हो। 152 देखें, आसिफ प्लान्स टू इन्वेस्ट 5,000। आसिफ 5,00,000 इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है एवरी ईयर। अब एवरी ईयर मतलब कि हर साल बाद, कौन सा एनुअलिटी की बात हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इन्वेस्टमेंट कब हो रही है एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, तो एनुअलिटी ड्यू की बात हो रही है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 सालों के लिए। n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट कितने 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एनुअलिटी, फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। बिल्कुल ही आसान है ये तो एमसीक्यूज, मेरे ख्याल से सबसे आसान यही है। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सा फार्मूला लगेगा ड्यू एनुअलिटी का। ड्यू एनुअलिटी का क्यों लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है। देखें तो 5,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब कि अभी से इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कब है एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है। तो ड्यू एनुअलिटी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है फ्यूचर वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज पावर n-1 डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई 1 प्लस आर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करनी है, फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, n इज इक्वल टू 3 है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी कितना है 5,000 एवरी ईयर। ये पी कौन सा है देखें यहां पे, इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है 1 2 3। तो यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रहा है 5,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, 5,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, 5,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल बाद उसकी कितनी वैल्यू होगी ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो ये जो पी है हमारा एवरी ईयर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कब है एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, तो ये 5,000 हो गया इंटू 1 प्लस रेट कितने है भूल जाता है, रेट हमारे पास कितने 10% है, 10% ब्रैकेट क्लोज और टाइम हमारे पास 3 साल है, -1 डिवाइडेड बाय 10% मल्टीप्लाई 1 प्लस 10% ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू कितनी आ गई 18,205। मुझे बताएं इसमें क्या मुश्किल है, बिल्कुल आसान है, फार्मूले पे डिपेंड करता है, कंसेप्ट समझ ले, एनुअलिटी होती क्या, परपेचुइटी होती क्या, ड्यू एनुअलिटी क्या होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, समी प्लान्स टू इन्वेस्ट 8,000 ईच ईयर फॉर 3 ईयर 3 सालों के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट टुडे। ये भी वही है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है। इंटरेस्ट रेट हमारे पास 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली साल में 2 दफ़ा, मतलब कि हर 6 माह बाद। तो m इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। एट द एंड ऑफ ईयर 3 साल बाद ही विल रिसीव, मतलब कि 3 साल बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 8,000 रुपये। फार्मूला एक दफ़ा फिर मैं लिख देता हूँ,
जब इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो तो हमारे पास फार्मूला कौन सा लगाता है, ड्यू एन्युटी का। ड्यू एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या है, P इंटू 1 प्लस R ओवर M पावर MN माइनस 1 डिवाइडेड बाई R ओवर M मल्टीप्लाई 1 प्लस R ओवर M। इसमें जो मैंने एडिशन किया ये M की है। M की एडिशन क्यों किया, क्योंकि वो सेमी एनुअली की बात कर रहा है, मतलब कि साल में 2 दफ़ा, तो M इज़ इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। और रेट हमारे पास वही 10% है, ठीक है। P इन्वेस्ट कितना करता है, 8,000 है, ठीक है। और हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत ही आसान है। 8,000 इंटू 1 प्लस R कितना है, 10% डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई N कितना है, 3 साल बाद -1 डिवाइडेड बाई 10% डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 10% ओवर 2। कैलकुलेटर पे पुट करें तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 57,136। तो इसने इधर ना आंसर गलत दिया हुआ है, 29,265 दिया हुआ है, ये पता नहीं कैसे निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ देखें। कलीम प्लान्स टू इन्वेस्ट 8,000 एवरी ईयर फॉर 3 ईयर, 3 सालों के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। इंटरेस्ट रेट हमारे पास 10% है, कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पे सेमी एनुअली था तो यहाँ पे M इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे M इज इक्वल टू हमारा 2 था। एट द एंड ऑफ थियरी ही विल रिसीव, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट M का डिफरेंस है। कैलकुलेटर पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ गया 29,128। 29,128। 154 MCQs भी हो गया। 155 देखें। रेज ए प्लान टू इन्वेस्ट 9,000 एवरी ईयर फॉर 3 ईयर, 3 सालों के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। इंटरेस्ट रेट हमारे पास 10% कंपाउंडेड एनुअली है। एट द एंड ऑफ ईयर 3 सालों बाद कितना रिसीव करेंगे, शी विल रिसीव। सिर्फ 9,000 का फ़र्क है, इसमें 8,000 है और इसमें 9,000 है, तो जस्ट हम 8,000 की जगह 9,000 कर देते हैं, इज इक्वल टू, तो ये आ गया 32,769। तो 32,769 हमारा 155 MCQ भी हल हो गया। ये तो तरीक़ेकार ही बड़ा ज़बरदस्त है। 156 देखें। जकी प्लान्स टू इन्वेस्ट 6,000 एवरी ईयर फॉर 3 ईयर, 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, कौन सा, 6,000 रुपये। स्टार्टिंग फ्राम टुडे, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कब है, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है। इंटरेस्ट रेट इज़ 10%, इंटरेस्ट रेट 10% पर एन कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ द ईयर 3 ही विल रिसीव, 3 सालों बाद कितना रिसीव करेगा। अब 9 की जगह 6 कर दें तो कितना, 21,846 आ गया। 21,846। 156 भी हल हो गया। 157 देखें। जकी प्लान्स टू इन्वेस्ट 6,000 एवरी ईयर फॉर 4 ईयर। अब यहाँ पे एन यहाँ पे 3 था, यहाँ पे N इज इक्वल टू 4 आ गया। स्टार्टिंग फ्राम टुडे, इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है। इंटरेस्ट रेट कितना, 10% है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ ईयर 4, 4 सालों बाद उसके बाद कितनी वैल्यू होगी। इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, 6,000 है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे साल हमारा 4 आ जाएगा। ये 3 की जगह आप लोगों ने यहाँ पे 4 कर देना है, बाकी बिल्कुल सारा कुछ सेम है। तो क्या आंसर आ गया, 30,630 आ गया। 30,631, ये ले, इशारिया 6 है, उसको राउंड ऑफ करके 30,631 कर दिया। ये भी सॉल्व हो गया। ये वो उसको समझ आएंगे जिसने पीछे से समझा हुआ है। ये वीडियो जो पूरी देखेगा उसको ये समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे मैंने इसका कंसेप्ट दिया है आप लोगों को सारा। 158 देखें। रजिया प्लान टू इन्वेस्ट 9,000, अब 9,000 इन्वेस्ट कर रही है एवरी ईयर फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए। फ्राम टुडे, इंटरेस्ट रेट कितना, 10% कंपाउंडेड एनुअली है। एट द एंड ऑफ ईयर 4 ईयर, 4 सालों बाद उसके बाद कितनी वैल्यू होगी। बस 9 की जगह 6 की जगह 9 कर दें, ये 9,000 हो गया। इक्वल प्रेस करें, आपके पास आंसर आ गया 45,945। राउंड ऑफ करके 46 कर लें तो 45,945 या 9 46 करें या जो भी करें आपकी मर्जी, ठीक है। 158 तक हो गया। नेक्स्ट MCQ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।